कल हमने दूसरा अध्याय किया, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। हमने शायद 51 श्लोक तक किए थे। तो 51 श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि भक्ति में, भगवान की भक्ति में लगकर भक्तगण क्या है, अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म फलों से मुक्त कर लेते हैं। भक्ति जो है इतनी बलवान है कि वो हमारे कर्मों को भी काट देती है। हम कल चर्चा कर रहे थे तीव्र कर्म और तीव्रतर कर्म और तीव्रतम कर्म। जो छोटे मोटे कर्म होते हैं, तीव्र कर्म, वो तो ऐसे ही कट जाते हैं, तीव्रतर भी कट जाते हैं भक्ति के माध्यम से। कोई बहुत ही बड़े ऐसे कोई कर्म हो, कोई हमने कोई खून कत्ल ही कर दिया हो और तो कोई बात है तो वो उसके लिए भी भगवान, अगर हम भक्ति में लगे हुए हैं तो भगवान उन कर्मों को कटवाने के लिए स्वयं आते हैं किसी ना किसी माध्यम से। भगवान कहते हैं अभी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाव साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थिता ही सा। कोई दुराचारी व्यक्ति भी अगर होता है तो अगर वो मेरी भक्ति में लग जाता है, भजते माम अनन्य भाव, जो मुझे अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। अनन्य भाव से मीन्स सिर्फ मेरा भजन करता है। ये नहीं कि आज उसकी ये इच्छा, ये मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो उसने दरवाजा बदल लिया, नहीं, वो पूर्ण रूप से मुझ में शरणागत है। तो मैं वो क्या है, चाहे वो कितना भी दुराचारी हो, उसे भगवान क्या कहते हैं, क्या मानना चाहिए, साधु मानना चाहिए, उसे साधु मानना। तो भगवान यही कह रहे हैं कि बड़े से बड़े कर्म के फलों से भी मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं, इस जन्म मृत्यु के बंधन से भी छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो दुखों से परे है। आगे श्लोक संख्या, भगवान के पास जाके उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो दुखों से परे है। मीन्स भगवान के धाम जाते हैं और भगवान का धाम ही ऐसा धाम है जहां पर कोई दुख नहीं है, कोई जो है कुंठा नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वही वो धाम में जाते हैं, क्योंकि जो भक्ति करते हैं। आगे 56 श्लोक 56 श्लोक में भगवान कह रहे हैं जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। अब भगवान इस श्लोक में बहुत सारी हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, एक तरह से बहुत सारा होमवर्क दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। तीन ताप हैं इस भौतिक जगत के, तीन ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। सारे जितने भी संसार के दुख हैं वो इन तीन तापों के अंडर आते हैं। किसी भी तरह का कोई दुख हो, या तो वो आदि भौतिक होगा यानी कि किसी के द्वारा दिया गया होगा, या तो वो आदि दैविक होगा यानी कि प्रकृति के द्वारा दिया गया होगा, या फिर आध्यात्मिक होगा, अपने मन के द्वारा दिया गया होगा। तो ये जो दुख है, ये तीन तापों के होने पर भी मन से विचलित नहीं होता। भले ही उसके ऊपर कितना ही दुख आ जाए, कितना ही कष्ट आ जाए, वो मन से विचलित नहीं होता और सुख में प्रसन्न नहीं होता। कोई है ऐसा क्या जो दुख में दुखी ना हो, दुख में विचलित ना हो और उससे भी ज्यादा सुख में प्रसन्न ना हो, है ना, सुख में भी प्रसन्न ना हो, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त हो, जिसे किसी से भी आसक्ति ना हो, ना अपने धन से, ना अपने शरीर से, ना अपने संतान से, ना अपने घर से, ना परिवार से, किसी से भी आसक्ति ना हो,
और भय और क्रोध से भी मुक्त हो, है ना। भगवान कहते हैं वो स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है ना। तो ऐसा होना असंभव नहीं है। अगर असंभव होता तो भगवान ये ना बताते। अगर संभव है जब भी भगवान ने हमें ये बताया है कि ये आपको करना है। आप देखिए बड़े बड़े भक्तों का जीवन देखिए, हमारे महाराज लोगों का या गुरुजनों का, बड़े जो आचार्य लोग हैं उनका जीवन देखिए, उनको किसी से आसक्ति नहीं होती, ना अपने शरीर से, ना अपने धन से तो खैर क्या ही होनी है, ना अपने परिवार से, किसी से भी आसक्ति नहीं होती। ना ही उनके जीवन में कोई क्षण ऐसा नहीं होता कि ये खुशी का क्षण है, कोई क्षण ऐसा नहीं होता कि ये बड़े दुख का क्षण है ना। तो उनके लिए सब दिन जो हैं वो एक समान होते हैं। तो हमें भी भगवान अपने जीवन को ऐसे ढालने के लिए कह रहे हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसा समय हो कि हम हर समय जो है एक समान रहे। ना सुख में ज्यादा फूले नहीं समा रहे हैं, नाच रहे हैं, डीजे लगाया, पार्टी की, भाई आज तो बर्थडे है, आज तो ये है। भगवान ये नहीं चाहते हैं। भगवान कहते हैं एक समान रहो, एक साथ। कुछ भी कोई ऐसी मुसीबत आ भी गई सिर पर तो भी हमें एक साथ रहना है। तो भी हमें ठीक है, दुख होना एक अलग बात है, दुख को हृदय में लेके जाना वो एक अलग बात है ना। तो ये अंतर है दोनों में। आगे भगवान कहते हैं 57 अगले श्लोक में ही, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है। ना तो शुभ की प्राप्ति में हर्षित होता है, कुछ अच्छा हो जाए तो प्रसन्न नहीं होता, और ना ही अशुभ की प्राप्ति पर प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है। वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर है। पिछले श्लोक में एक जैसे श्लोक लग रहे हैं, लेकिन पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि वो व्यक्ति स्थिर मन वाला मुनि है, जो खुशी में, जो सुख में बहुत प्रसन्न नहीं होता और दुख में विचलित नहीं होता। वो क्या है? स्थिर मन वाला मुनि है। अब इस श्लोक में भगवान उसको क्या कह रहे हैं कि जो शुभ होने पर बहुत प्रसन्न नहीं होता और अशुभ होने पर घृणा नहीं करता, इसका मतलब वो पूर्ण ज्ञानी है। वो ज्ञानी हो चुका है, इसलिए वो स्थिर हो गया है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है ना। लेकिन अकेला ज्ञान जो है वो अहम भाव लेके आता है। ज्ञान के साथ ज्ञान भक्ति से परिपूर्ण हो, है ना। इसलिए भक्ति योग को भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग के बीच में रखा है कि भक्ति ज्ञान युक्त होगी तो भक्ति में भी मजा आएगा, आनंद आएगा, और भक्ति कर्म युक्त होगी तो भक्ति प्रसिद्ध हो जाएगी। आप देखिए, आप भक्ति कर रहे हैं लेकिन कर्म अच्छे नहीं कर रहे हैं तो भक्ति बदनाम होती है। तो हमें भक्ति करनी है अच्छे कर्मों के साथ, और साथ में ज्ञान प्राप्त करना है। तो दोनों, ये तीनों चीजें साथ साथ करनी है ना। तीनों चीजें साथ साथ चलेगी। अकेला कर्म योग आपको भगवत धाम तक नहीं पहुंचाएगा। अकेला भक्ति योग जो है वो पहुंचा सकता है भगवत धाम तक, लेकिन जो भक्ति, अगर हम इस भौतिक जगत में हैं और भक्ति में हैं तो संसार जो है उस व्यक्ति से ये आशा करता है कि ये भक्ति में है तो इसके पास ज्ञान भी होगा, है ना। ये आशा की जा सकती है। आप अगर इस्कॉन का तिलक लगाकर बाहर जाते हैं और आपसे ये जरूर आशा की जाएगी कि अगर आपने इस्कॉन का तिलक लगाया है, आप इस्कॉन से बिलोंग करते हैं, तो आपको गीता का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने गीता का इतना प्रचार किया है। तो अगर आप इस्कॉन से बिलोंग करते हैं तो गीता का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैंने ये सोचा है कि इस साल जो गीता ये हमारा महोत्सव है, इस साल जो हमने स्पीकर्स रखे हैं, अगले साल हम सारे स्पीकर्स चेंज करेंगे। अगले साल इस साल स्पीकर्स नहीं है, अगले साल वो स्पीकर्स बनेंगे, ताकि एक साल आपको दे रही हूँ, जिन लोगों को भी इस साल क्लास नहीं मिली है, अगले साल उन लोगों को क्लास मिलेगी, ताकि वो लोग भी इसी बहाने कुछ पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे।
अवश्य ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान आवश्यक इसलिए है क्योंकि ज्ञान के बिना आप प्रचार नहीं कर सकते। बिन आपको ज्ञान नहीं होगा तो कैसे प्रचार करोगे? तो किसी कुछ ज्ञान हो, कर्म अच्छा हो, ज्ञान हो और भक्ति सुंदर तरीके से चल रही हो, तो ये तीनों योग आपको कृष्ण के साथ योग करा देंगे। आगे भगवान कहते हैं 59:8, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। कछुआ क्या करता है? अपने अंगों को सिकोड़ लेता है और सिकोड़ करके अपने अंदर कर लेता है, श्रिंक कर लेता है, अपने अंदर अपने इंद्रियों को, अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है। एक खोल, कछुए की बॉडी कैसी होती है? वो खोल सा होता है ऊपर, तो अपने सारे अंगों को उस खोल के अंदर छिपा लेता है, हाथों को, पैरों को उस खोल के अंदर छिपा लेता है। उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रियों विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना से दृढ़ पूर्वक स्थिर होता है। अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेना, हमारे आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, ये सारी जो इंद्रियां हैं, इनको भौतिक विषयों से खींचना है। आंखों को भौतिक विषय नहीं दिखाने हैं, कानों को भौतिक म्यूजिक नहीं सुनाना है ना? जीवा को भौतिक रस नहीं चखाना है, बॉलीवुड सॉन्ग्स या फिर ऐसा खाना जो भगवान को अर्पित ना किया गया हो, इस जीवा को उसका स्वाद नहीं देना है। तो ये भगवान कहना चाह रहे हैं कि इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से अगर खींच लेते हैं तो वे पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। फिर धीरे धीरे उसकी चेतना क्या हो जाती है? दृढ़ हो जाती है, क्योंकि आप अपनी इंद्रियों को भौतिकता में लिप्त नहीं कर रहे हैं। कोई भी इंद्रिय आपकी भौतिकता में लिप्त नहीं है। कहते हैं कि अगर एक इंद्रिय भी कहीं भौतिक उसमें फंस जाती है, तो वो भी हमें लेकर के डूब जाती है। मान लो हमारी आंखों पर नियंत्रण है, हम कोई इधर उधर की वस्तु नहीं देखते हैं, ना ही हम मूवीज देखते हैं, ना हम ऐसे उल्टे सीधे पोस्टर्स देखते हैं, केवल भगवान की जो है दर्शन करते हैं। ना ही हमारे कान इतने वो हैं, लेकिन हमारी जीवा पर हमारा संयम नहीं है। तो एक इंद्री भी हमें डुबो सकती है, एक इंद्री भी हमें भगवत धाम जागने में रोक लगा सकती है, क्योंकि वही हमारी चेतना को बार बार खींचती चली जाएगी, है ना? वही हमारी चेतना। मान लो हम कानों पर संयम नहीं है, हमारे कान जो है बॉलीवुड म्यूजिक सुनना चाहते हैं या किसी की पर निंदा जो है वो सुनना चाहते हैं, हमें अच्छी लग रही है, तो वो जो कान है, कानों में हमारा संयम नहीं है, वो हमें डुबो देगा। तो हर इंद्री पर हमारा संयम होना चाहिए। अब भगवान आगे बता रहे हैं कि हर इंद्री पर संयम कैसे हो। कह रहे हैं भगवान, विषयामिनी वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। आज का श्लोक है ये, जो कंठस्थ करना है सबको। ये तो सबको आता ही होगा, शायद मैं कोई भी क्लास इस श्लोक के बिना नहीं बोल करती हूँ, तो इसलिए सबको आना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं भगवान? देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। देहधारी जीव, वो जीव जिसने देह धारण की है, जिसने शरीर को धारण। जीव कौन है? आत्मा जीव है। आत्मा को क्या कहा गया है? जीव आत्मा कहा गया है। इसका मतलब जीव कौन है? आत्मा है। तो जीव जो है वो इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। फिर भी उनके भले ही वो छोड़ दे, लेकिन फिर भी इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने में वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। जब उत्तम रस प्राप्त होता है, बेटर टेस्ट प्राप्त होता है, तो हल्का टेस्ट अपने आप छूटने लगता है। फिर क्या होता है? ऐसे कार्यों को बंद करने पर वो भक्ति में
स्थिर हो जाता है। यानी कि अगर हमने अपनी इंद्रियों पर संयम करना चाहते हैं तो इन इंद्रियों को हमें बेटर वस्तु देनी है और उत्तम रस देना है। जो भी हम करते हैं उससे उत्तम रस इन इंद्रियों को देना है। क्या उत्तम रस? कानों को अगर हम बॉलीवुड म्यूजिक सुनाते हैं तो हरिनाम सुना के देखिए, आप देखो कितना रस आएगा। पहले सब लोग ही बॉलीवुड सॉन्ग सुनते थे, लेकिन जब से हरिनाम सुनने लगे तो उसमें आनंद आने लगा। आज अगर कानों में भी पड़ जाते हैं, आज मूवीज के सॉन्ग्स भी अगर कभी आते हैं तो वो भी हम भगवान के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, उनको भी भगवान के साथ उसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो उन सॉन्ग्स को भी हम भगवान के साथ जोड़ के उसको भजन की तरीके से हम गा लेते हैं, है ना। तो ये हम, क्योंकि हमारा टेस्ट बदल गया है ना। टेस्ट हमने करना, भगवान यही कह रहे हैं, उत्तम रस प्राप्त करना है। जब उत्तम रस प्राप्त होगा तो हल्का रस अपने आप छूट जाएगा। कितने लोग हैं जिनको अभी किसी शादी ब्याह पे जाओ और डीजे लगा हो और वो डांस हो रहा हो, अच्छा लगता है ना? नहीं अच्छा लगता झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे जब बेटर टेस्ट फील होगा तो अपने आप ये टेस्ट सब छूटेगा, है ना। लेकिन जो लोग भी भक्ति में पुराने हैं उनको धीरे धीरे ये रस जो है छूट चुका है। अब वो रस अच्छा, पहले सभी को अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे ये रस छूट गया है। कुछ ऐसा खाने का रस, कुछ ऐसा देखने का रस, कुछ ऐसा सुनने का रस, ये सब धीरे धीरे छूटने लगे हैं। क्योंकि बेटर टेस्ट मिला, हल्का टेस्ट छूटने लगा। कुकिंग गैस आई तो क्या हो गया, स्टोव चूल्हे सब छूट गए, हमने छोड़े नहीं। आज भी कुकिंग गैस नहीं होती तो चूल्हे पे ही खाना पक रहा होता। आज भी मोबाइल फोन नहीं होते तो लैंडलाइन पे ही बात कर रहे होगे। हम छोड़े नहीं है, हमने कुछ भी। लेकिन क्योंकि बेटर चीज हमारे हाथ में आ गई तो हल्की अपने आप छूट गई। कलर टीवी आए तो ब्लैक एंड व्हाइट छूट गए, नहीं तो हम कलर टीवी ब्लैक एंड व्हाइट ही देख रहे होते, छोड़ते थोड़ी। लेकिन अपने आप कैसे छूट गए कि बेटर चीज आ गई। जब हम इन इंद्रियों को बेटर टेस्ट देंगे, बेटर रस देंगे तो अपने आप हल्का रस छूट जाएगा। आप जब भी घर में कुकिंग करें, काम करें, कुछ भी करें, कीर्तन चलाइए और काम कीजिए, देखिए इसमें कितना रस आता है ना। तो आज जो भक्त लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, उनके जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, कुछ भी आए, उनका कीर्तन ही चलता है। अगर विवाह हो रहा है तो कीर्तन है, विदाई हो रही है तो कीर्तन है, मृत्यु हो रही है तो कीर्तन है, हर उसमें कीर्तन ही कीर्तन है, क्योंकि उनको रस उसमें आ रहा है। आगे भगवान कहते हैं, चित्रा का मिलने वो कीर्तन करने लगे बच्चे, अरे यहाँ भी इनका रिश्ता शुरू हो गया। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, इतनी वेगवान हैं, इतनी बलवान हैं, इतनी स्ट्रांग हैं, हम जितनी भी कोशिश कर ले फिर भी अगर मान लो सोचे कि अब बाहर का नहीं खाना है, जैसे ही समोसा आएगा खुशबू नाक में आ जाएगी तो इच्छा होने लगेगी कि नहीं खाना है, खाना है। जीवा को टेस्ट आ जाएगा पुराना याद कि हाँ समोसे का ये टेस्ट होता है, पकौड़े परांठे का ये टेस्ट होता है। कोई भी ऐसे में कुछ भी जब उसकी इंद्रियों को खुशबू आती है तो उसकी टेस्ट आने लगता है। तो यही क्या कह रहे हैं, इंद्रियां जो हैं सच में बहुत प्रबल हैं, बहुत वेगवान हैं, और वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। कोई विवेकी पुरुष भी होता है मीन्स जिसने अपने मन पर पूर्ण रूप से संयम किया हुआ है, फिर भी उसके मन को भी हर लेती हैं। हम देखते हैं इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि, ये याति विश्वामित्र हो गए, और जो समुद्र में जिन्होंने ये सौबरी मुनि, और ये सब क्या है, समुद्र में जाकर के उन्होंने तपस्या की है, फिर भी मछलियों को देख करके बेहल हो गए।
विश्वामित्र हमने, मेनका क्या है सामने आ गई, तो ऐसे भरा पड़ा है, उदाहरण भरे पड़े हैं भागवतम में, कितने उदाहरण भरे पड़े हैं। इंद्रियां क्या है, इतनी वेगवान होती हैं कि साधु सन्यासी तक उसके चंगुल में फंस जाते हैं। वही भगवान बताते हैं, विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। जो उनको वश में करने का प्रयत्न करता है, उनके मन को भी इंद्रियां हर लेती हैं। आगे क्या है, इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए, जो इंद्रियों को पूरी तरह वश में रखते हुए इंद्रियों का संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इंद्रियों को वश में करता है और चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है। भगवान कह रहे हैं वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि अब स्थिर हो गई है। कुछ भी हो जाए, आसपास कुछ भी हो जाए, लेकिन उसे कृष्ण भक्ति करनी है, ये स्थिर बुद्धि है। स्थिर बुद्धि क्या है? कोई भी समय आ जाए, कैसा भी समय आ जाए, सुख आ जाए, दुख आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो कैसे भी विचलित नहीं होता, उसकी इंद्रियां संयम में रहती हैं। ऐसा नहीं है कि वो विचलित हो जाता है, वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। आगे श्लोक संख्या 64 में भगवान कहते हैं, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। भगवान की पूर्ण कृपा, समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त, जिसमें ना तो राग किसे कहते हैं? आसक्ति को, जिसे ना तो बहुत ज्यादा आसक्ति होती है और ना ही वो द्वेष होता है, ना तो किसी से बहुत ज्यादा प्रेम है और ना ही बहुत ज्यादा द्वेष है। वो जो राग और द्वेष से मुक्त है और अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। तो भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान क्या कह रहे हैं? जिसने अपनी इंद्रियों को संयम में कर लिया है ना, इंद्रियों को संयम के द्वारा वश में कर लिया, उसने भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर ली है ना। हम कहते हैं ना कि ठीक है, सब कुछ करो, खाओ पियो भी और भगवान की भक्ति भी करते रहो, सब कुछ भगवान कहते हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हम एक्सक्यूजेस बना लेते हैं कि ठीक है, जो कुछ भी मन कर रहा हो खाने का, वो वही चीज बनाओ और वही भगवान को अर्पित करो। बनाओ ना भी तो चलो ऑर्डर कर दो। आजकल तो वो एक पीछे बहुत सुंदर वीडियो आई हुई थी, बहुत सुंदर थी वो, कि चल तुम्हें चॉकलेट खिलाती हूँ, चल लाला तुम्हें ये खिलाती हूँ, चल लाला, कुछ थी ना ऐसी है, कुछ का खिलाती हूँ और ये खिलाती हूँ, मतलब जो कुछ हमने उसको भक्ति का नाम दे दिया। भक्ति मीन्स आप वैराग्य, धीरे धीरे वैराग्य की ओर बढ़ोगे, ये भक्ति है। धीरे धीरे वैराग्य की ओर बढ़ोगे। अगर आप सही तरीके से भगवान को आप शुद्ध भोजन बना करके भगवान को अर्पित करके आप स्वयं ग्रहण करते हैं, तो ये सब आपको धीरे धीरे वैराग्य की तरफ ले जाएगा, है ना, अपने आप ले जाएगा। आपको उसके लिए करना कुछ नहीं है, अपने आप वैराग्य की तरफ ले जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन चाहते हैं तो क्या होगा, वो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, ठीक है हमारा आज ये खाने को मन कर रहा है, चलो ये मंगाए, यहाँ तो बिना लहसुन प्याज का मिल जाता है, समोसे में तो कोई लहसुन प्याज नहीं होता, फलानी चीज में तो कोई लहसुन प्याज नहीं होता, मंगवाया, भोग लगाया, चलो ठीक है खाना चाहिए, आप भी खाओ और हम भी खाएं, आप भी मजे करो और हम भी मजे करते हैं, है ना। क्या पिज्जा, क्या पास्ता, क्या कुछ भी, मतलब मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि आपको ऑफरिंग के समय भी ये सोचना है कि आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हो या भगवान के बारे में सोच के कर रहे हो। इस्कॉन में भी तो ये सब आइटम, बिल्कुल इस्कॉन में भी ये सब आइटम हैं, बिल्कुल हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पता था यही आने वाला है माता जी वापसी वीडियो में वो फिर वापस बताया भी तो था कि मतलब सारी चीज हम रेडीमेड लेके खिलाएंगे, तो हमारे भाव कहाँ है, हमारी गलती कहाँ है? इस्कॉन में ये सब चीजें हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि इस्कॉन को हर तरह के भक्त के साथ डील करना है। जो नए भक्त आ रहे हैं, खासतौर से जो फॉरेनर्स हैं, ये जो भी यंग यूथ है, यंग बच्चे हैं, अब उनको एकदम से आप ये नहीं कह सकते कि आप इंद्रियों पे एकदम संयम कर दो। इंद्रियों पे धीरे 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 संयम होगा। तो इसलिए उनको ऐसा प्रसाद दिया जाता है ताकि उनको ये ना लगे कि भक्ति तो एक बोझ हो गई हमारे लिए। भक्ति क्या हो गया, हमें सब कुछ छोड़ना पड़ गया, हम ये भी ना खाएं वो भी ना खाएं, इसलिए ये चीज प्रोवाइड की जाती है। यहाँ इस स्टेज पर मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि हमें एक्चुअल में भगवान हमसे क्या कराना चाहते हैं, है ना। एक्चुअल में हमसे क्या कराना चाहते हैं कि हमें सादा खाना जो हम घर में पकाएं, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी आप पकाते हैं उसे भगवान को अर्पित करें और उसे ग्रहण करें। भगवान भूखे रहने को नहीं कह रहे हैं, आपको ग्रहण करना है, लेकिन जीवा के स्वाद के लिए वो हम थोड़ा सा संयम कर सकते हैं, उसको हम सोच सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो भक्त होते हैं उनके पास इतना समय ही नहीं होता ये सब सोचने के लिए कि अब ये खाना है या ये पकाना है, ये होना चाहिए या वो होना चाहिए। उनके पास ये समय नहीं होता। उनके पास तो इतना ही समय हो पाता है कि दाल चावल खिचड़ी बना ली, वही भगवान को अर्पित कर दी, वही खुद खा ली, है ना। इतना ही समय उनको ये लगता है। हमारे गोस्वामी लोग क्या थे, हमारे गोस्वामी लोग मधुकरी करने जाते थे और उनको पता लगता था कि मधुकरी करने से भी हमारा समय व्यर्थ जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। 5 घरों में मांगने जा रहे हैं तो 5 घरों में जाने का मतलब है आप 5-5 मिनट भी सब जगह लगाएंगे तो आपके 25-30 मिनट वहां चले गए, एक घर से दूसरे घर में जाने में व्यस्त हो गया। तो वो एक दिन मधुकरी करते थे और अगर वहां से उनको एक दिन में ही 10-15 रोटी मिल गई तो उन्होंने 2 रोटी खानी है, बाकी की रोटी उन्होंने रख देनी है। अगले दिन वो सूख गई, उनको जमुना जल में भिगोया, वो सॉफ्ट हो गई और उनको ग्रहण कर लिया। ऐसे वो ऐसी भक्ति करते थे। तो हमें हमारा जो रोल मॉडल है वो रोल मॉडल है हमारे, हमें वहां तक पहुंचना है। तो स्टार्ट हमने वहीं से करना है क्योंकि इस्कॉन में बहुत सारी डिशेस मिलती हैं, वो ठीक है, वो इसलिए स्टार्टिंग वहां से है, लेकिन टारगेट वो है ना, पहुंचना वो है। अब हर किसी का जो आपका लेवल है वो मेरा नहीं हो सकता, जो मेरा है वो इनका नहीं हो सकता, हर किसी का अलग अलग लेवल है। कौन कितना संयम कर पाता है, कितना किसका भजन स्ट्रॉन्ग है, किसको किसमें ज्यादा स्वाद आ रहा है, किसको किसमें रस आ रहा है, कौन किसमें समय लगाना चाह रहा है, ये हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं बता वो रही हूँ कि हमारा टारगेट क्या है। हमें अब समय को एकादशी के दिन निर्जल एकादशी सबसे अच्छी मानी जाती है, उसके बाद सजल, उसके बाद सफल, उसके बाद जो भी खाओ आप कुट्टू जो भी। इसलिए कि ना बनाना पड़े, ना बनाने का समय व्यर्थ हो, है ना। ज्यादा बनता है, एकादशी वाले दिन ज्यादा बनता है ना, इसलिए होता है कि बनाने का समय व्यर्थ ना जाए। बनाने में भी समय लगेगा, खाने में भी समय लगेगा और उसके बाद आपको वो किचन को समेटने में भी समय लगेगा। इसीलिए ये चीज हमारे शास्त्र बताते हैं। आप अगर भजन करना चाहते हो और आपने ठाकुर जी विराजमान किए हुए हैं और आपकी आज भावना ये है कि मुझे तो भजन करना है, मुझे आज कुकिंग में बिल्कुल टाइम व्यर्थ नहीं गंवाना है, आप देखो आपके ठाकुर जी अपना अरेंजमेंट खुद कर लेंगे। इस बात को आप नोट कर लो, करके देखो, ये आपके ठाकुर जी अपना अरेंजमेंट खुद कर लेंगे, आपको उनकी चिंता करने की। लेकिन आपकी भावना ये होनी चाहिए कि मुझे आज पूरा दिन भजन करना है, मुझे कुकिंग नहीं करनी है, मुझे इसमें टाइम नहीं लगाना है ना। तो ये एक आप हमें सोचना है और सोच के अपने गोल सेट करने हैं। अब एक बच्चा है वो पढ़ाई कर रहा है, वो एक का गोल है कि उसे पास होना है, एक का गोल है नहीं फर्स्ट डिवीजन तो आ ही जानी चाहिए, एक का गोल है मुझे टॉप करना है ना। कर तो सब पढ़ा ही रहे हैं लेकिन हर किसी ने अपना अपना गोल अलग अलग सेट कर रखा है
है ना, हर किसी ने अलग अलग सेट कर रखा है। अब आपकी चॉइस है कि हमने अपना गोल कौन सा सेट कर रखा है। वो बस पास हो जाए, टॉप करे, है ना, वो टॉप करे, भले ही बच्चा अभी इस वो नहीं है, लेकिन माता पिता का लेवल तो यही होता है कि मेरा बच्चा टॉप करना चाहिए। चलो फिर अगर वो नहीं, बच्चा इस लेवल का नहीं है, वो फर्स्ट डिवीजन ले आता है तो माता पिता उसमें भी खुश हो जाते हैं, वो पास हो जाता है माता पिता उसमें भी खुश हो जाते हैं, लेकिन इच्छा उनकी क्या है, बच्चा टॉप करना चाहिए। ऐसे ही हमारे परम पिता की इच्छा यही है कि हम टॉप करें, भले ही हमारा लेवल कहीं भी आकर के अटक जाए, है ना, ये हमें देखना है। अब मेरे कहने से मत चलना, मैं तो बहुत निर्मोही हूँ थोड़ी सी। तो भगवान यही कह रहे हैं, कौन सा श्लोक किया हमने? 64। आगे 60 श्लोक संख्या 68 में भगवान कहते हैं, हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। भगवान बार बार इंद्रियों पर संयम करने के लिए कह रहे हैं। जिस पुरुष की इंद्रियां अपने विषयों में सब प्रकार से विरत होकर, अपने विषयों से हटकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। उसी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है इधर उधर भाग नहीं रही है, खाने में, पहनने में, ओढ़ने में, बातों में, है ना, इधर उधर उसकी बुद्धि भाग नहीं रही है, उसकी बुद्धि स्थिर है। उसकी बुद्धि में ये बैठ चुका है कि मेरा ये जीवन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, मुझे अपना ये जीवन कृष्ण को प्रसन्न करने में समर्पित करना है ना, कृष्ण को प्रसन्न करने में समर्पित करना है। इसलिए उसकी बुद्धि क्या है, स्थिर है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 69 में, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वे आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वे आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। इसको हम, इस श्लोक को हम दोनों तरीके से समझ सकते हैं कि होता क्या है, जो भौतिक लोग हैं वो क्या करते हैं, दिन में तो सोते हैं, रात को लेट नाइट तक काम करते हैं, बॉलीवुड मूवीज देखते हैं, और फिर बच्चे लोग भी रात तक पढ़ते हैं, सुबह 3 बजे 4 बजे सो जाते हैं, है ना, और भक्त लोग क्या करते हैं, 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं। तो भगवान यही बता रहे हैं कि जो भौतिक लोग हैं, वो जो जीवों के लिए रात्रि है, वो आत्म संयमी के जागने का समय है। या फिर जो चीज भौतिक लोगों को अच्छी लगती है वो आत्म संयमी को, वो भक्त को अच्छी नहीं लगती है, और जो भक्त को उनको अच्छी लगती है वो भक्त को अच्छी नहीं लगती है, और जो उनको अच्छी नहीं लगती वो भक्त को अच्छी लगती है। आप अपनी लाइफ ही, जो लोग पुराने भक्त हैं वो अपनी लाइफ देखिए, कोई चीजें ऐसी होंगी जो पहले हम कहते थे कि ये क्यों करना है, ये किस लिए करना है, आज वही करना अच्छा लग रहा है। मुझे रामायण पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं ये सोचती थी कि क्यों पढ़ना है रामायण को, क्यों पढ़ना है, भगवान राम को क्यों समझना है, उन्होंने तो स्वयं अपनी पत्नी को छोड़ दिया और बिना किसी कारण के उनके ऊपर इतना बड़ा दोष लगा दिया। मुझे रामायण बिल्कुल नहीं पढ़नी है। आज रामायण समझ आने लगी है, आज रामायण अच्छी लगने लगी है ना। तो जो भक्त होते हैं धीरे धीरे उनको, पहले मुझे लगता था रात को जब तक मैं एक टीवी सीरियल या फिर वीकेंड पे मूवी नहीं देखी तो मेरा तो वीकेंड सफल नहीं होता था। रात को मूवी देखकर ही सोनी है, क्योंकि मुझे सुबह 8 बजे उठना है। तो अगर संडे को मैं जल्दी उठना मीन्स नो, संडे को जल्दी नहीं उठना है। मेरी लाइफ ऐसी थी, लेकिन आज कोई संडे नहीं है, कोई मंडे नहीं है, हर दिन एक ही है। तो अब अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी 8 बजे तक सोता है तो अच्छा नहीं लगता है कि ये कौन सा समय है उठने का। वो बात अलग है कि मैं अगर अपने पुराने दिन याद कर लेती हूँ तो फिर मुझे लगता है नहीं हो सकता है ऐसा। तो ये बता रहे हैं भगवान कि जो एक भक्त के लिए जो चीज अच्छी है वो भौतिक लोगों के लिए अच्छी नहीं है। आप किसी भौतिक लोगों से पूछिए
कि हम लोग अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं, बाहर का नहीं खाते हैं, वो क्या कहते हैं, ये जीना भी कोई जीना है ना। आप कहीं जा नहीं सकते, होटलों में खा नहीं सकते, कहीं ट्रिप पे जाओ तो आपको सोचना पड़ता है, आप कहीं कुछ भी ऐसे बाहर रेस्टोरेंट में नहीं खा पाते हो, किसी शादी ब्याह पार्टी पे नहीं जा पाते हो, चाय नहीं पीना, कोई तबीयत खराब हो जाए तो कैसे करो। तो उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल कार्य है। लेकिन क्या भक्तों को मुश्किल लगता है क्या? कुछ मुश्किल कार्य है क्या जो लोग कर रहे हैं? उनके लिए लग रहा है कोई मुश्किल कार्य? कोई सब कभी ऐसा हुआ कि हमें खाने की किसी वजह से परेशानी हो, चाहे आप शादी ब्याह पार्टी पे जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, कभी किसी चीज की ऐसी परेशानी नहीं होती है। ये कहाँ से आगे बच्चे? ये नेपाल भेजो जो मोबाइल लेके यहाँ मोबाइल चला रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। आज हम अशांत कब होते हैं? बताइए, कब अशांति होती है? जब माला नहीं जब माला नहीं होती। वो तो भक्तों को ना, लेकिन वैसे अशांति इस भौतिक जगत में अशांति कब होती है? जब वो जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता, उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हो पाता। अगर अपनी इच्छा के अनुसार होता चला जाता है फिर तो वो प्रसन्न है, लेकिन जो उन्होंने सोचा, जो उन्होंने चाहा, वो नहीं हुआ तो वो अशांत हो जाते हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं से परेशान नहीं होता, इच्छाएं उसको प्रभावित नहीं करती हैं, कि उसकी कोई ऐसी इच्छा होती ही नहीं जो उसकी भक्ति में आड़े बने, भक्ति में अड़चन लेकर के आए। तो जो अपनी इच्छाओं से विचलित नहीं होता और जो सदा स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। वह व्यक्ति शांति प्राप्त नहीं करता जो अपनी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है, कोशिश में लगा रहता है कि मेरी इच्छाएं कैसे पूरी हों। मेरी तो कोठी बनाने की इच्छा है, उसके लिए मुझे बहुत धन चाहिए। अब धन चाहिए तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा। फिर मुझे कमाना है तो उस कमाने में मैं कई गलत तरीके भी अपना सकता हूँ। फिर वो गलत तरीके से अपनाएंगे तो वो मेंटल पीस, अशांति को पैदा करेंगे। तो यही भगवान बताना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने में लगा रहता है और इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है, वो कभी शांति को प्राप्त नहीं करता। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। जिनको भुक्ति की भी इच्छा है, भोगों की इच्छा है, सिद्धियों की इच्छा है, मुक्ति की भी इच्छा है, तो वो अशांत रहते हैं। अगर जिसको कोई भी इच्छा नहीं है, जिसको केवल इच्छा है, तो भगवान की सेवा की इच्छा है कि बस मैं हर समय भगवान की सेवा में भी ये, अगर आप ये इच्छा करो मुझे भगवान की ये सेवा मिलनी चाहिए, आपको वो भी अशांति पैदा कर देगी, है ना। वो चीज भी अशांति पैदा कर देगी। शांति तब है बस सेवा, कुछ नहीं है, नाम जप तो सबसे बड़ी सेवा है, कुछ नहीं है तो नाम जप करो, ये सबसे बड़ी सेवा है ना। तो आप शांत रहोगे। तो हमें शांत कैसे रहना है, ये हमें खुद ढूंढना है, खुद करना है। अब वो सेवा भी सेवा नहीं है जो हमारे अंदर अशांति पैदा कर दे। तो हमें शांति चाहिए, और शांति किसमें होती है? जब हम पूर्ण रूप से कोई भी इच्छा ना करें। ठीक है, मिल जाती है सेवा तो हमें सेवा करनी है, नहीं मिलती है तो हमें कोई बात नहीं। ये सेवा तो हमें सबसे पहली सेवा क्या मिली थी? नाम जप करना है। वो सेवा तो हमारे पास है ही, वो हमें करनी है। तो सेवा से मुझे याद आ गया कि हमारे पास बहुत सारी सेवाएं होती हैं। तो
इच्छाओं का परित्याग कर दिया है। जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। बड़े बड़े होमवर्क भगवान दे रहे हैं। कैसे ऐसे लगता है कि ये संभव भी है ये करना। क्या कह रहे हैं? जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है। भगवान ने ये नहीं बोला समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, भगवान ने क्या बोला है? इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है। इच्छा रखने को भगवान ने मना नहीं किया। इच्छा हम रख सकते हैं, सेवा की इच्छा रख सकते हैं, भगवान के भजन हमारा ज्यादा से ज्यादा हो उसकी इच्छा रख सकते हैं, भक्तों से प्रेम करें, मेरा भक्तों के साथ प्रेम रहे इसकी इच्छा रख सकते हैं, है ना। तो इच्छाएं हम रख सकते हैं। मैं धाम में जाऊं, धाम के दर्शन करूं, है ना, धाम में जाकर सेवा करूं, इसकी इच्छा रख सकते हैं। तो इच्छा रखने के लिए भगवान ने मना नहीं किया। क्या बोला है? जो जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है। ममता किससे? ममता धन से ममता होती है, संतान से ममता होती है, परिवार से ममता होती है ना। और ममता को त्याग दिया है और अहंकार से रहित है। बीच में भगवान ने अहंकार को भी घुसा दिया है। क्योंकि होता क्या है, अगर हम थोड़ा सा भी संयम कर लेते हैं तो उसमें भी अहंकार आ जाता है। मैं तो बाहर का कुछ नहीं खाती हूँ, मैं तो कभी खाया ही नहीं, है ना। अहंकार नहीं आ जाता है ऐसे, वो भी अहंकार आ जाता है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने तो मतलब ऐसी चीजों में अहंकार पहले आ जाता है। मैं तो कभी अपने बच्चों से मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है भाई, मुझे तो बहुत ही अटैचमेंट है। मतलब अपने बच्चों से ममता को छोड़ना ये सबसे एक बड़ा टास्क है। सच कह रही है, सबसे बड़ा टास्क है। आप चाहे बच्चे कोई भी हो, अच्छे हो बुरे भी हो तो भी उनसे ममता को छोड़ना टास्क है। इतने बुरे बुरे बच्चे भी होते हैं तो भी माएं उनके पीछे घूमती रहती हैं, उनके साथ इतनी आसक्ति होती है। भले ही वो उनको पूछे या ना पूछे, लेकिन फिर भी उनके साथ आसक्ति होती है। तो ये ममता का त्याग करना ये बहुत, और फिर इसके ऊपर अहंकार होने लगता है। अगर मान लो हमने ये सब कर लिया, तो इसलिए भगवान ने इंद्रिय तृप्ति ममता के साथ साथ अहंकार को घुसा दिया कि यहाँ भी अहंकार हो सकता है। तुम्हें ये सब कुछ कर लिया तो अहंकार नहीं करना है ना। इसलिए ये होमवर्क बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। तो लेकिन हो सकते हैं, असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है, तभी भगवान ने हमें ये होमवर्क दिया है। ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। भगवान क्या कह रहे हैं? ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। ये रास्ता, जो जिस रास्ते पर भगवान चलने के लिए कह रहे हैं कि अपनी इंद्रियों पर संयम करो, ममता का त्याग करो, अहंकार मत करो, ये सारा जो रास्ता भगवान जो कह रहे हैं, ये रास्ता कौन सा है? वैसे कुछ भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि वैसे तुम जो मर्जी करो, कुछ भी करने को मना नहीं है। कोई भी इंद्रिय तृप्ति करो, अपनी खूब इंद्रिय तृप्ति करो, कोई इंद्रिय विषयों से अपने आप को, इंद्रियों को संयम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर तुम आध्यात्मिक पथ पर प्रगति करना चाहते हो, अगर ईश्वरीय पथ पर चलना चाहते हो, तो तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। अदरवाइज तो सारा संसार भेड़ चाल में इंद्रिय तृप्ति कर ही रहा है, भाग रहा है। आप आज जाके देख लीजिए, मॉल्स में कहीं जाके देख लीजिए, क्लबों में, कहीं आप कोई ईटेबल काउंटर्स कोई जाकर देख लीजिए, कितना भीड़ है, सब जगह रश ही रश है। हर कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन, हर कोई इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। लेकिन भगवान कहते हैं अगर आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो, अगर आप ईश्वरीय पथ पर चलना चाहते हो, तो ये अलाउड नहीं है। ये आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन में अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वे भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अगर जीवन के अंतिम समय में भी, लास्ट मोमेंट पे भी
पूर्ण रूप से कृष्ण का हो जाता है, पूर्ण रूप से चारों तरफ से मोह ममता त्याग देता है, कहीं से भी उसकी आसक्ति नहीं रहती है, तो भी वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तभी तो कहते हैं ना कि अंतिम समय में आसक्ति छूटनी चाहिए। जब तक आसक्ति नहीं छूटती तब तक श्वास नहीं निकलते, है ना। तो आसक्ति छूटनी चाहिए। तो जो अंतिम समय में भी इन चीजों में फंसा रहता है वो भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन जिसकी धीरे धीरे इन चीजों से आसक्ति समाप्त हो जाती है वो भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है ना। तो कर्म योग का अध्याय सीधा हम 5वें श्लोक से करते हैं। 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हर व्यक्ति को हम सोचें कि कर्म हमें बांध देते हैं। हम कर्म का कोई भी फल, जो भी हम कर्म करेंगे उसका कोई अच्छा फल भी हो सकता है, बुरा फल भी हो सकता है। तो भले ही अच्छा फल हो या बुरा फल हो, वो दोनों हमें बांध देते हैं। तो भगवान कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म फल हमें बांध देते हैं तो हम कर्म करना ही छोड़ दें। हम कर्म करना ही छोड़ दें। कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे। आप भौतिक कर्म छोड़ भी देंगे, आप कमाना छोड़ देंगे, आप किसी से मिलना जुलना छोड़ देंगे, संन्यास ग्रहण कर लेंगे। मान लीजिए किसी ने संन्यास ग्रहण कर लिया तो सारे कर्म छोड़ दिए, लेकिन उसको अपना शरीर निर्वाह, नहान धोन खान पान ये सब तो करना ही पड़ेगा। ये कर्म तो उसको करने ही पड़ेंगे। इसमें भी ये कर्म बन सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हर किसी को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम सोचते हैं कि मेरी इच्छा तो नहीं थी ये कार्य करने की, लेकिन फिर भी ये कार्य हो गया मेरे से, ये भी कर्म हो गया। क्योंकि हम जो कर्म करते हैं वो प्रकृति के जिस गुण में होते हैं उस गुण में हम कार्य करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम किस गुण में हैं, कैसे हम सतोगुण में आते हैं, कैसे रजोगुण में आते हैं, कैसे तमोगुण में रहते हैं। तो हम पूरा जीवन इन तीनों गुणों के मिश्रण में रहते हैं, है ना। कभी हम सतोगुण में होते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो पूर्ण रूप से पूरा जीवन सतोगुण में रहा है, जो पूर्ण रूप से पूरा जीवन रजोगुण में रहा है, पूर्ण रूप से तमोगुण में रहा है। ऐसा कोई भी नहीं होगा। समय टाइम टू टाइम गुण जो है वो बदलते रहते हैं। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति किसी के जीवन में सतोगुण अधिक होता है, रजोगुण कम होता है, तमोगुण बिल्कुल कम होता है। किसी के जीवन में उल्टा होता है कि रजोगुण बहुत ज्यादा होता है, तमोगुण भी ज्यादा होता है, सतोगुण कम होता है। मतलब क्वांटिटी में, गुणों की क्वांटिटी में हर किसी की लाइफ का अलग अलग होता है। और वो भी कैसे निश्चित होता है? वो निश्चित होता है हमारा प्रारब्ध कर्म। जो हमारे प्रारब्ध कर्म है उसके अनुसार हमारे गुणों के, हम किस गुण में रहते हैं, जिस गुण में हम पिछले जीवन में रहे थे, जिस गुण में हमारी मृत्यु हुई, उसी गुण में हमने जन्म ले लिया। फिर आगे जैसा परिवार होता है, जैसा संसार होता है, जिस घर में हम रह रहे हैं, वो लोग जिस गुण में ज्यादा रहते हैं, हम भी उसी गुण में ज्यादा रहना। कहते हैं ना, जैसा माहौल होता है वैसे हम बन जाते हैं। तो माहौल के अकॉर्डिंग बनना मीन्स हम उसी गुण में आ जाते हैं। हमने अपने माता पिता को देखा, वो पूरा जीवन घर में बहुत आसक्त रहे, घर में ही फंसे रहे, घर के कार्यों में, कमाने में, ज्यादा धन एकत्रित करने में। तो हमने भी वही सीखा। हमने अपने माता पिता को देखा, वो पूरा जीवन भक्ति में रहे, तो हमने भी भक्ति सीखी उनसे। तो जैसा हमारा एटमॉस्फेयर होता है तो वो गुण हम अर्जित भी करते हैं और पिछले भी आते हैं। घर के एटमॉस्फेयर से जहां आप जाते हैं, आप पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, वहां से भी हम गुणों को एकत्रित करते हैं। तो गुणों को दोनों तरीके से, प्रारब्ध के गुण भी हैं और अब भी हम गुणों को अर्जित कर रहे हैं।
तो वही भगवान कह रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी कर्म एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। आगे भगवान कहते हैं, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। अपनी इंद्रियों को वश में तो कर लिया, लेकिन इंद्रियां चिंतन करती रही, विषयों को सोचती रही। मैं छोड़ तो दिया खाना पीना बाहर का, लेकिन सोचते रहे, वहां जाते थे ना बाहर, कितना अच्छा लगता था, वहां की ये चीज बड़ी टेस्टी होती थी, वहां की ये चीज बड़ी टेस्टी होती थी। तो इंद्रियां क्या है, उनका चिंतन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं वो मिथ्याचारी है, वो अपने आप को धोखा देता है ना। तो इंद्रियां जो हैं, इंद्रिय विषयों का चिंतन करती रहती हैं। छोड़ तो दिया हमने, ऊपरी तौर से छोड़ दिया, लेकिन अंदर से इंद्रियां खाने के लिए, कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी ओढ़ने के लिए व्याकुल रहती हैं। तो ये क्या है, मिथ्याचारी है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को पहले संयम में लाते हैं, धीरे धीरे इंद्रियां संयम में आ जाती हैं, कंट्रोल में आ जाती हैं। हमें शुरू में उनको जबरदस्ती खींचना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे भले ही मन करता रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो संयम में आ जाती है। आगे भगवान कहते हैं, 8वें श्लोक में, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। अपना नियत कर्म करो, अपना नियत कर्म करो। भगवान क्यों कहना पड़ रहा है भगवान को कि अपना नियत कर्म करो? क्योंकि हम ये सोचने लगे, जब हमें थोड़ा सा ज्ञान हुआ कि कर्म के फल से हम बंध जाते हैं, भले ही अच्छा फल हो या बुरा फल हो, उससे हम बंध जाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि इससे तो ना ही करो, पूर्ण रूप से भक्ति में लग जाओ, ना कोई कर्म करो और ना उसमें बंधो। तो भगवान कहते हैं, अपने नियत कर्म तो करने ही पड़ेंगे। तुम माँ हो तो माँ का कर्म करना पड़ेगा, माँ का धर्म निभाना पड़ेगा। जो भी तुम्हारी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं वो तुम्हें करनी पड़ेगी। बिना कर्म किए तो शरीर का निर्वाह भी नहीं होता, हम शरीर निर्वाह भी नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें कर्म करना पड़ेगा। और शरीर निर्वाह के लिए अगर आप कर्म करते हो, तो अगर आपको बंधन में आना है तो उस कर्म से भी आप बंधन में आ सकते हो। मान लीजिए हम सुबह उठे, स्नान किया, स्नान करते हुए ही हमारे हाथों से हमारे पैरों के नीचे आकर कोई कीड़ा मर गया या कुछ हो गया, तो क्या हुआ? कर्म तो हो गया, कर्म का बंधन भी हो ही गया, उससे हमें कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए भले ही हम कर्म अपने नियत कर्म कर रहे हैं, मतलब अपने नियत कोई भी कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अपनी रोजमर्रा के कर्म है उनको करने में भी हम बंधन में आ सकते हैं। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। आगे भगवान कहते हैं, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। अब कह रहे हैं नियत कर्म करो, तो कैसे कर्म करें जिससे हम बंधन में ना बंधे? भगवान क्या कह रहे हैं, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करो। यज्ञ रूप में कर्म करो का अर्थ क्या है कि जो भी कर्म करो उसे भगवान को समर्पित कर दो। हे प्रभु, मैं तो आपकी प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा हूँ, लेकिन आपको फिर कर्म वही करने पड़ेंगे जो आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कर सकते हो। आप किसी की निंदा कर रहे हो, किसी की चुगली कर रहे हो, किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, किसी को अपशब्द बोल रहे हो, किसी के बारे में किसी को दुख पहुंचाने की सोच रहे हो, तो वो उससे भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं, है ना। तो हर वो कर्म करना है जिससे भगवान प्रसन्न हो, हर वो कर्म करना है जो हम भगवान को समर्पित कर पाए। तो भगवान को जो कर्म करो वो भगवान को समर्पित करेंगे, तो भगवान अपने आप जो है
उस कर्म का फल अपने ऊपर ले लेते हैं। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। उनकी प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करो, वरना इस तरह तुम बंधन से अगर ऐसा करोगे तो बंधन से मुक्त रहोगे। क्योंकि कर्म ना करना ये मनुष्य के लिए नहीं कहा गया है। कहते हैं ना, कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, इसमें देनी सफलता मेरे हाथ है, इसमें देनी सफलता मेरे। हम क्या सोचते हैं, इसको करने से क्या मिलेगा, कुछ कोई फल तो मुझे मिलना नहीं है, क्या लाभ होगा। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, उसमें देनी सफलता मेरे हाथ है, उसमें देनी सफलता मेरे हाथ है। कर्म करता रहे होवे कृपा मेरी, कर्म करता रहे होवे कृपा मेरी, दिल में अभिमान लाए तो मैं क्या करूं, दिल में अभिमान लाए तो मैं क्या करूं, वो दिल में अभिमान लाए तो। क्योंकि हम कर्म करते हैं, करते सार ही हमारे अंदर अभिमान आने लगता है ना। भगवान कहते कर्म करो, मुझे समर्पित कर दो, आपने करवाया है, आपको समर्पित है ना। तो दिल में अभिमान लाने की आवश्यकता, अगर अभिमान लाए फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर मैं आपको अपने घर नहीं लेके जा सकता। दिल में अभिमान लाए तो मैं क्या करूं, बोले अर्जुन से एक रोज मोहन मदन, बोले अर्जुन से एक रोज मोहन मदन, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं, बोले अर्जुन से एक रोज मोहन मदन, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं। सारी सृष्टि रची संग में माया रची, सारी सृष्टि रची संग में माया रची, ओ सारी सृष्टि रची संग में माया रची, सारी सृष्टि रची संग में माया रची। कर्म करने की शक्ति और बुद्धि विधि, कर्म करने की शक्ति और बुद्धि विधि, मोह माया में पड़कर तड़पता रहा, मोह माया में पड़कर तड़पता रहा, फिर बुद्धि को न लगाए तो मैं क्या करूं, बुद्धि को न लगाए तो मैं क्या करूं, मोह माया में पड़कर तड़पता रहा, मोह माया में पड़कर तड़पता रहा, बुद्धि को न लगाए तो मैं क्या करूं, बुद्धि को ना लगाया तो मैं क्या करूं। सब जगह वेदों पुराणों में लिखा है, सब जगह वेदों पुराणों में लिखा है, हर
हरना दुखियों का दुख काम है ये मेरा, हरना दुखियों का दुख काम है ये मेरा। रात दिन ही तू गीता को पढ़ता रहा, रात दिन ही तू गीता को पढ़ता रहा। फिर अमल में ना लाए तो मैं क्या करूं, फिर अमल में ना लाए तो मैं क्या करूं। बोले अर्जुन से एक रोज मोहन मदन, बोले अर्जुन से एक रोज मोहन मदन। भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं। वो कर्म अच्छे करोगे मुझे पाओगे, कर्म अच्छे करोगे मुझे पाओगे। बेकर्मी बनोगे तो पछताओगे, बेकर्मी बनोगे तो पछताओगे। वो ज्ञान गीता का अर्जुन सुनाया मैंने, ज्ञान गीता का अर्जुन सुनाया मैंने। वो कोई माने ना माने तो मैं क्या करूं, कोई माने ना माने तो मैं क्या करूं। बोले अर्जुन से एक रोज मोहन मदन, भक्त संकट में आए तो मैं क्या। तो भगवान तो बता ही सकते हैं, कह सकते हैं, समझा सकते हैं। हमारे आचार्य शास्त्र सब हमें चिल्ला चिल्ला के समझाते हैं, उसके बाद भी अगर हम ना समझें तो वो हमारी ना समझी है। कहते हैं कोई जानता ही नहीं है तो फिर तो उसका अपराध फिर भी क्षमा हो सकता है, लेकिन जिसको पता है उसके बाद भी अगर कोई मानता नहीं है, जानता है लेकिन मानता नहीं है, तो उसका अपराध जो है वो क्षम्य नहीं है ना। तो इसलिए हमें अच्छे से समझना है। अभी है 5 मिनट, तो क्या कह रहे हैं भगवान? श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करो। आगे 9वें के बाद भगवान है क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। यज्ञ शिष्टाशिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुजन्ते ते तो हम पापा ये भजन्ति आत्म कारणात्। कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से, ये श्लोक भी कंठस्थ करना है क्योंकि आप वरना इसी श्लोक के का रेफरेंस देकर ही किसी को भोग लगाने के लिए प्रेरित कर सकते हो। तो भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान को अर्पित भोजन को खाते हैं। जो भोजन वो भगवान को अर्पित करते हैं वही ग्रहण करते हैं। अन्य लोग क्या करते हैं? भोजन बनाया और खुद उठाकर सीधा खाने लगे। कितने लोग ऐसा करते हैं? कितने लोग हैं जो भोग नहीं लगाते हैं? और तो कोई कठिन नहीं है माता जी, कोई बात नहीं, आप नहीं लगाते कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रयास कर सकते हो। नहीं है कि नहीं लगाती हूँ। हाँ। जिस दिन लहसुन प्याज बनता है और चीज का लगाती हूँ, मिश्री का लगा दिया, कोई और चीज का लगा दिया, लेकिन खाने का भोजन नहीं लगा। लेकिन हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि हमें खाना वो है जो भगवान को अर्पित है ना। अगर भगवान क्या कह रहे हैं? अगर हम भगवान को अर्पित भोजन नहीं खाते हैं तो हम पाप खाते हैं। बच्चों को बाहर भेज दो। और खासतौर से अन्न खासतौर से ये बच्चे क्यों आके बैठे हो? इसके बच्चे जो भगवान को अर्पित भोजन नहीं खाते वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अब चॉइस हमारी है कि हमने पाप खाना है या प्रसाद खाना है। दो चीजें पड़ी हैं, एक तरफ पाप है, एक तरफ प्रसाद है। हमने क्या खाना है हमने खुद चुनना है।
क्यों हम अपने भोजन को प्रसाद नहीं बना सकते, है ना? आप लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। अगर आप नहीं छोड़ सकते हैं, उसकी ऑप्शन मैं आपको बता सकती हूँ कि आप कैसे फिर भी प्रसाद पा सकते हैं। आप थोड़ा सा तो अपने ठाकुर जी के लिए इतना तो कर सकते हो कि थोड़ा सा उनके लिए बिना अनियन गार्लिक का बना लीजिए। कोई भी सब्जी जो भी आप बनाते हैं, और एक छोटा सा बर्तन उनके लिए रख लीजिए और उनके लिए थोड़ा सा 1 कटोरी बिना अनियन गार्लिक का बनाइए और ठाकुर जी को अर्पित कीजिए, और वो सारा अपने लहसुन प्याज वाले में मिक्स कर दीजिए बेशक, है ना? तो कम से कम आप जो पा रहे हैं वो प्रसाद पा रहे हैं। आपका हृदय, आपका शरीर शुद्ध हो रहा है उससे, क्योंकि आप प्रसाद पा रहे हैं, वरना आप पाप पा रहे हैं, है ना? अगर लहसुन प्याज छोड़ने में भी कठिनाई, वैसे तो नहीं होनी चाहिए। जो चीज हमारे ठाकुर को अच्छी नहीं लगती वो हम खाएं, क्यों खाएं, है ना? जो चीज उन्हें अच्छी नहीं लगती वो हम क्यों खाएं? इसलिए हमें खाना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपनी सेल्स ग्रेटिफिकेशन है या परिवार की प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है उसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इतना तो अपने ठाकुर के लिए प्रयास कर सकते हैं कि थोड़ा सा उनके लिए अलग से बना लें। जो कुछ भी आप बनाएं उनके लिए थोड़ा सा, थोड़े दिन में आप खुद ही इतने सीख जाएंगे कि क्या रोज रोज अलग बनाना, सारा ही बिना लहसुन प्याज के बना दो। करके देखिए, आपका धीरे देखिए लहसुन प्याज निकलेगा आपके घर से या नहीं निकलेगा। आप थोड़ी सी, लेकिन अगर आप प्रेम करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा भगवान से प्रेम उत्पन्न हो जाए, तो आप थोड़ा थोड़ा उनके लिए एक अलग छोटी सी कढ़ाई रख लीजिए, छोटा सा बर्तन भगोना रख लीजिए, उनके लिए थोड़ा सा 1 कटोरी जितना सब्जी बनाइए और उनको ऑफर कीजिए। जो खुद बनाइए वही उनको ऑफर कीजिए, वो सारा का सारा भोजन में मिक्स कीजिए और उनको खाइए। माता जी नवरात्र में तो प्याज भी नहीं आता घर में, है ना? नवरात्रों में 9 दिन तो नहीं खाते होगे ना, तो 9 दिन कैसे निकलते हैं? फिर वो दिन कैसे निकलते हैं? क्योंकि उन दिनों में भय होता है, कहीं देवी माँ नाराज ना हो जाए, कहीं आपके घर से धन लक्ष्मी छीन कर ना ले जाए, है ना? कहीं आपके पितर आपके ऊपर पितर दोष ना कर दें, ये नाराजगी होती है। तो भगवान बेचारे नाराज नहीं होते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको नाराज करते चले जाएं। तो इसलिए प्रयास कीजिए कि हम पाप ना खाएं, प्रसाद खाएं, है ना? ये कोशिश कर सकते हैं। बहुत लोग तो ऐसे हरे कृष्ण। प्रभु अपने चरणों की छाँव बिठा लो, प्रभु मेरे जर्जर है पाँव, संभालो प्रभु अपने चरणों की छाँव बिठा लो प्रभु। माया ममता की गलियों में भटका हुआ, माया ममता की गलियों में भटका हुआ मैं हूँ, कृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ मैं हूँ, कृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ। काला विषयों ने काम निकालो प्रभु, काला विषयों ने काम निकालो प्रभु मेरे जर्जर है पाँव, संभालो प्रभु अपने चरणों की छाँव। लो प्रभु गहरी नदिया की लहर दीवानी हुई, गहरी नदिया की लहर दीवानी हुई, टूटे चप्पू पतवार पुरानी हुई, अब ये डूबेगी नाव, संभालो प्रभु अब ये
वृंदावन धाम। बुला लो प्रभु हमको वृंदावन धाम। बुला लो प्रभु अपने चरणों की छाँव। बिठा लो प्रभु मेरे जर्जर है पाँव। संभालो प्रभु। बस हृदय से प्रार्थना करते रहिए, सब कुछ धीरे धीरे अपने आप होने लगेगा।